नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिवीजन स्टार में। आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख इस्पात संयंत्र। तो सबसे पहले जो इस्पात संयंत्र है उसमें देखते हैं अपन दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र देखते हैं। तो दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र है जो पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में है। और पश्चिम बंगाल में एक और इस्पात संयंत्र है जिसका नाम है ब्रह्मपुर इस्पात संयंत्र। कौन सा है? ब्रह्मपुर इस्पात संयंत्र है। ठीक है। और ये जो दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र है वो दामोदर नदी घाटी परियोजना से विद्युत की प्राप्ति करता है। ठीक है। तो दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र है जो ब्रिटेन देश की सहायता से लगाया गया है। और कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत इसको लगाया गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो है 1956 से लेकर 1961 तक। ठीक है। तो दूसरा इस्पात संयंत्र देखते हैं तो आता है राउरकेला इस्पात संयंत्र। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र है जो उड़ीसा राज्य में है, सुंदरगढ़ जिले में, उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में है। इसको जर्मनी की सहायता से लगाया गया था। और राउरकेला इस्पात संयंत्र है जो ब्राह्मणी नदी के तट पर या किनारे पर स्थित है। और इस जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है इसको विद्युत आपूर्ति होती है, जल या विद्युत आपूर्ति होती है जो हीराकुंड बांध से होती है। अगला इस्पात संयंत्र है भिलाई इस्पात संयंत्र। कौन सा है? भिलाई इस्पात संयंत्र। तो भिलाई इस्पात संयंत्र है जो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है। और यह किस देश की सहायता से लगाया गया? तो ये रूस कह सकते हैं या उस समय सोवियत संघ कह सकते हैं की सहायता से भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। किस पंचवर्षीय योजना के तहत? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना की। और ये महानदी के पास में आता है भिलाई इस्पात संयंत्र। ठीक है। तो चौथा इस्पात संयंत्र है वो है बोकारो इस्पात संयंत्र है। बोकारो इस्पात संयंत्र है जो झारखंड जिले के बोकारो शहर में या बोकारो जिले में स्थित है। इसको अपन याद भी कर सकते हैं जैसे बोझ यानी वैसे बोकारो जैसे झारखंड, तो बोझ याद रख सकते हैं। यानी बोकारो इस्पात संयंत्र है जो झारखंड में स्थित है। झारखंड में एक और इस्पात संयंत्र है जिसका नाम है जमशेदपुर इस्पात संयंत्र। ठीक है। इसको जो बोकारो इस्पात संयंत्र है इसको रूस या सोवियत संघ के द्वारा स्थापित किया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना के द्वारा? तीसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो काल है वो 1961 से लेकर 1966 तक है। और बोकारो इस्पात संयंत्र है जो दामोदर नदी घाटी परियोजना से जल विद्युत की आपूर्ति करता है। ठीक है। बोकारो को जो इस्पात स्टील सिटी भी कहा जाता है। कौन से को? बोकारो को इस्पात स्टील सिटी या इस्पात सिटी भी कहा जाता है। बोकारो इस्पात संयंत्र है जो एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है या संयंत्र है, कारखाना है। इन जो दुर्गापुरा, राउरकेला और भिलाई है और बोकारो है इस्पात संयंत्र है, इनको अपन एक ट्रिक से याद कर सकते हैं जैसे बीरू राज दुबे। क्या ट्रिक का नाम क्या है? बीरू राज दुबे। बी से भिलाई, रू से रूस, रा से राउरकेला, जैसे जर्मनी, दू से दुर्गापुरा और बे से ब्रिटेन। यानी दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र है जो ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से और भिलाई रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। और एक इस्पात संयंत्र आता है उसका नाम है सेलम इस्पात संयंत्र है जो तमिलनाडु में है। और सेलम इस्पात संयंत्र में जो उत्पादन की शुरुआत हुई थी वो 1982 में हुई थी। ये 81-82 में स्थापित किया गया था। ठीक है। अब जो दुर्गापुरा, आपको ये बता दूं कि दुर्गापुरा होता है, दुर्गापुरा वाला राउरकेला और भिलाई इस्पात संयंत्र है ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किए गए हैं। और जो बोकारो इस्पात संयंत्र है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया गया है। ठीक है। वर्तमान में जो दुर्गापुरा है, राउरकेला है और भिलाई इस्पात संयंत्र और बोकारो इस्पात संयंत्र है, ये चारों इस्पात संयंत्र है। इनका जो प्रबंधन कौन करती है? तो सेल कंपनी है, वो इन चारों का प्रबंधन करती हैं। ठीक है। यानी इनका सेल कंपनी के द्वारा इनको संचालित किया जाता है। तो देखा जाए तो सेल का पूरा नाम क्या है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल का पूरा नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1974 में होती है। सेल है जो एक भारत की सबसे बड़ी एक इस्पात कंपनी है। और सेल कंपनी है जो एक महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है इसको। ओके, थैंक यू।
वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब